हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी भारतीय रेलवे में टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन की जो संख्या है वो बढ़कर अब 23 हो चुकी है, जिसमें से कि 5 वंदे भारत ट्रेन को कल के दिन ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ करा गया है। 5 वंदे भारत ट्रेन को दोस्तों एक ही दिन में इनॉग्रेट करने पर भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस की हिस्ट्री में एक नए इतिहास को रच दिया है और इस चीज के लिए भारतीय रेलवे भी एक बहुत ही बड़े बधाई का पात्र भी है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि हमारी भारतीय रेलवे में दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे मोदी जी ने एक वादा कर रखा था कि 75 वंदे भारत ट्रेन को लेकर के आएंगे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में सिर्फ 1 साल के समय में, यानी कि 15 अगस्त 2023 के 75 वंदे भारत ट्रेन चला करेगी हमारे रेलवे नेटवर्क में। लेकिन दोस्तों, इस वादे के अनुसार लगभग ये जो डेडलाइन है वो कंप्लीट होने वाली है और कुछ 45 डेज का समय बचा हुआ होगा अभी हमारे पास। लेकिन फिलहाल हमारे रेलवे नेटवर्क में सिर्फ 23 वंदे भारत ट्रेन ही एग्जिस्ट करती हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जुलाई में भी कुछ 7 से 8 वंदे भारत ट्रेन अगर आ जाती हैं तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन की जो संख्या है वो बढ़कर 30 हो जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 15 अगस्त 2023 तक मुझे जहां तक लगता है कि 30 वंदे भारत ट्रेन भी मुश्किल से ही पूरा कर पाएगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि इस डेडलाइन को कंप्लीट नहीं कर पाई भारतीय रेलवे और सिर्फ 23 वंदे भारत ट्रेन पर ही सिमट करके क्यों रह गई। अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इसके रीजन की दोस्तों हम लोग बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं कि एक वंदे भारत ट्रेन को किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन में चलाने के लिए क्या क्या मिनिमम कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उस सेक्शन के पास, जिससे कि वो ट्रेन अपने ऑपरेशन सक्सेसफुली कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों यहाँ पे जो है वो है ट्रैक्स का। अगर ट्रैक्स कैपेबल है वंदे भारत ट्रेन के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर वंदे भारत ट्रेन के चलाने के लिए, तो बिल्कुल चलाया जा सकता है उसके ऊपर। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, वो है कि बाउंड्री वॉल होना चाहिए उस सेक्शन के ऊपर जिस पे हम वंदे भारत ट्रेन को दे रहे हैं, क्योंकि कैटल रनओवर्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। और लेकिन जो कैटल रनओवर्स की जो प्रॉब्लम है वो लगातार ही हमें देखने को मिलती रहती है किसी न किसी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, या फिर कोई पत्थरबाजी की जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलती रहती है। हर एक वंदे भारत एक्सप्रेस के आने के बाद उस पर पत्थरबाजी करी जाती है और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है कि हम ट्रैक्स को फेंस करके या फिर आइसोलेट करके रखें, जिससे कि ऐसी चीज़ें हमें देखने को ना मिले। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारी भारतीय रेलवे इस 75 वंदे भारत एक्सप्रेस के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए असमर्थ साबित क्यों हुई। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड वीडियो है और जहाँ तक मैं सही हूँ ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है रेल कोच फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स का, जो कि इन ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि हमारी एग्जिस्टिंग 5 रेल कोच फैक्ट्री होते हुए भी, जो कि मैं आप सभी को कई बार बता चुका हूँ, MCF, RCF, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना और भी कुछ 1-2 नाम होंगे। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये रहेगा कि क्या आपने कभी ICF के अलावा किसी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर किसी और रेल कोच फैक्ट्री की बनी हुई वंदे भारत ट्रेन को अब तक देखा है या फिर नहीं? ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जब 75 वंदे भारत ट्रेन का जो ऐलान करा गया था 15 अगस्त 2022 के दिन, उस वक्त हमें करना क्या था कि हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पहले से ही डेवलप करना था। एंड जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता कि हम 75 वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इतने सर्टन समय में, तो हमें उस अप्रूवल के बाद ये अनाउंस करना था कि हम 75 वंदे भारत ट्रेन को लेकर के आएंगे। अदरवाइज ये अनाउंस ही नहीं करना चाहिए था कि हम 75 वंदे भारत ट्रेन को 1 साल के अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो हमें पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, हमें पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप करना था एंड कम्प्लीटली ऑल ओवर रेलवेज़ को डेवलप करना था इस ट्रेन को लाने के लिए। हमें सीधे उठ करके ये ऐलान नहीं करना था कि 75 वंदे भारत ट्रेन को हम लेकर के आएंगे या फिर एक सर्टन नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन को हम लेकर के आएंगे। इस चीज़ से पहले हमें हमारी रेलवेज़ को डेवलप करना था। लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं कि PM के इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली थी। लेकिन 75 का जो तो नंबर टच होने से रहा और जैसा कि अब आप लोग देख ही सकते हैं कि ये टारगेट 50% भी कंप्लीट होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय रेलवे के लिए इसमें एक प्लस पॉइंट भी रहने वाला है कि इससे भारतीय रेलवे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि एक रूफ लीकेज वाली आपने वीडियो देखी होगी कि ट्रेन की छत से जो है, किसी वंदे भारत की छत से जो है पानी बह रहा है बारिश का और जो स्टाफ है रेलवे का उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों से भारतीय रेलवे को सीखने को मिलेगा। एंड जब हम लोग लार्ज नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेंगे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में, जैसे कि 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन का जो टारगेट है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, तो इनमें हमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी जो प्रॉब्लम हम लोग फिलहाल फेस कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी कि सीखने का मौका मिल रहा है भारतीय रेलवे को कि किन सभी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है रेलवेज को, एंड उससे भारतीय रेलवे लगातार ही सीख रही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। एंड चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।